राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 12। इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथ्वी ने नारद जी से प्रार्थना की, हे देव ऋषि, आपने कार्तिक महात्म्य, कर्क चतुर्थी, व्रत और गृहस्थी धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बताया। अब आप कृपया करके तुलसी का महात्म्य भी बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले कि राजा पृथ्वी प्राचीन काल में सहस्त्र आदि क्षेत्र के करवरपुरी में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाले धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा और आगे से निकलते हुए टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान लग रही थी और सूखा शरीर, मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ की तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल और शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई? अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती और ना ही अच्छा भोजन देती और वह ना ही उन्हें मैं कुछ खाने को देती। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए और वह चित्रगुप्त जी ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में ये पकाती थी उसी में खाती भी थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली सुकरी की योनि प्राप्त हो। इसके पश्चात क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसे प्रेत योनि में भेज दिया जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्ण और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती आ रही थी तो आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जल मेरे ऊपर फेंका, उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपया करके इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार कीजिए। राक्षसी से सारा वृत्तांत सुन ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने ज्यों ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी मिश्रित जल
उसका अभिषेक किया तो प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी जी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु जी के पुण्यशील और सुशील नामक दो दूत वहां पर आए, उसको विमान पर बैठाकर बैकुंठ ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा कि ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण इसकी मुक्ति हुई। हे विप्रवर, आपने इस त्याग भक्ति कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त होगे। तो नारद जी ने कहा कि इतनी सारी कार्तिक मास का स्नान करने से और दीपदान करने से इतना पुण्य फल है कि श्री हरि नारायण को तुलसी दल समर्पित किया जाए, शंख से उनको स्नान कराया जाए, पंचगव्य रत्नों से स्नान किया जाए तो और भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, इंद्र आदि देवता वहां से भयकंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उसी दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान ने उनसे कहा कि देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को हरा दूंगा, जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र कन्या लक्ष्मी जी ने कहा, नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई के द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। आपके द्वारा मेरा भाई युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु में घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज और गरुण के पंखों के प्रबल वायु से पीड़ित दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर अपने पर कठोर आक्रमण कर दिया। कार्तिक मास महत्यम कथा अध्याय 12 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।